इसे दोनों हाथों को लहराकर हालेलुया, बुलंद आवाज में बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहे पात्र तेरा शुक्र क्योंकि तू यहाँ मौजूद है, तू रात को भी यहाँ मौजूद है और तूने भी रात को भी मौत से किए हैं और आज भी तू अपने लोगों के साथ कलाम करेगा। और पात्र तेरा शुक्र अदा करते को रात को भी तेरी ठहरा था, अब भी तू यहाँ ही मौजूद है। तेरा शुक्र अदा करते हैं यीशु के नाम से। मेरे साथ निकालिए मुकद्दस पौलुस रसूल का खत और इफिसियों की कलीसिया के नाम और इफिसियों 4 बाब और उसकी 11 आयत। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत और इफिसियों की कलीसिया के नाम और इफिसियों 4 बाब और उसकी 11 आयत। सबको मिल गया है? मुकद्दस पौलुस रसूल का खत है और इफिसियों की कलीसिया के नाम है और 4 बाब और उसकी 11 आयत है। हालेलुया। सबको मिल गया है? खुदावंद आपको बरकत है। जी, पढ़ने में रहनुमाई, जो भी किसी को मिल गया है वो पढ़ने में रहनुमाई कर सकते हैं। इसी ने बाज को रसूल और दूसरे बात को रसूल और बात को नबी और बात को मुबश्शिर और बात को चरवाहा और बात बनाकर दे दिया ताकि मुकद्दस लोग कामल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। आमीन आमीन। आई सब थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाए। जब इस सरजमीन से अपना काम तमाम करके और आसमान पर जाता है और कलाम मुकद्दस में चढ़ने वाला सब आसमानों के ऊपर चढ़ गया है और उसी ने सब चीजों को ममूर किया, उसी ने सब चीजों को ममूर किया। ममूर का मकसद है कि भर जाना, ममूर का मकसद है कि खाली न रहना, ममूर का मकसद है कि भरी हुई चीज नजर आना। उसी ने ताकि जाने से पहले उसी ने बास को रसूल और बास को बशर, नबी, उस्ताद, चरवाहा बनाकर दे दिया ताकि मसीह का बदन। सोचने वाली बात है कि मसीह का बदन तरक्की पाए। ये सब खिदमत का होना और इस खिदमत से क्या होता है कि मसीह का बदन क्या करता है? कलीसिया मेरे साथ रहिए। मसीह का बदन तरक्की पाता है। तो नाकामी तो इंसान को पसंद नहीं, तो खुदा भी अपने लोगों को नाकाम नहीं होने देता। हालेलुया। कलीसिया हालेलुया। बहने बोले हालेलुया, पीछे वाले बोले हालेलुया, सब मिलकर बोले हालेलुया। देखें कि रसूल का मकसद है कि रसालत करने वाला, रसूल का मकसद है रसालत करने वाला। नबी से खुदा ऊपर से कलाम करता है, नबियों को खुदा पहाड़ पर बुलाता है और पहाड़ पर बुलाकर सीखने वाली बात है। और नबियों को खुदा पहाड़ पर 40-40 दिन रात और दिन उनको सफर कराकर फिर वो 10 काम देता है। हालेलुया। फिर वो कलाम करता और खुदा हस्कियत के साथ भी ऊपर से कलाम करता है, यसाया के साथ भी ऊपर से कलाम करता है, एलिया के साथ
साथ भी ऊपर से गैबी आवाजों से कलाम करता है, अलीशा के साथ भी वो गैबी आवाजों से कलाम करता है, और यशुआ के साथ भी वो गैबी आवाजों से साथ कलाम करता है। और एलिया के अपना जो कि खुदा का नबी, और कहता है, मूसा कहता है खुदा मुझे अपना चेहरा दिखा, लेकिन वो नहीं दिखाता। हालेलुया। नबी का रसूल का ये फर्क और डिफरेंट है कि नबी के साथ खुदा ऊपर से कलाम करता था, और हम कलाम होता कहता कि जाकर नानुआ को ये बात कहते, सदोम और मूरा को जाकर ये बात कहते। जब वो अब्राहम के साथ कलाम करता है, और अब्राहम का खुदा आसमान से कलाम करता है, गैबी आवाजों से कलाम करता है, और इसहाक का खुदा उसके साथ गैबी आवाजों के साथ कलाम करता है, और याकूब का खुदा उसके साथ गैबी आवाजों से कलाम करता है। और जब रसूलों को चुना जाता है तो रसूलों के साथ वो ऊपर से आवाज से नहीं कलाम करता, और रसूलों के साथ वो गैबी आवाजों से कलाम नहीं करता, और रसूलों के सामने से वो रूपोश नहीं रहता, बल्कि रसूलों के साथ सामने खड़े होकर और वो उनके अंदर से कलाम करता है कि रसूल हो तो अंदर से खुदा कलाम करता है, रसूल हो तो अंदर से खुदा बोलता है, रसूल हो तो जो कहता है वो हो जाता है। जब रसूल कहता है कि मैं तुझे हुक्म कहता हूं कि तू बाहर लंगड़ा बैठा नहीं रहेगा, बल्कि हैकल के अंदर आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। रसूलों के साथ ऊपर से कलाम नहीं, गैबी आवाजों से कलाम नहीं, गैबी आवाज नहीं आती थी। जब वो कलाम करता है छाड़ी में से होकर गैबी आवाज देता है, लेकिन अब वो छाड़ी नहीं रहेगी, बल्कि रसूल मैं बनाऊंगा, रसूल मैं चुनूंगा, मसा मैं दूंगा, और अब मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ, फिर मैं तुम्हारे अंदर होगा। जैसे मैं छाड़ी के अंदर था, अब मैं रसूलों के अंदर हूँ। जब रसूल कहते हैं कि सोना चांदी तो हमारे पास है कि नहीं, है कि नहीं? हालेलुया। ते की उन्होंने कोल है, की उन्होंने कोल है जो गैबी आवाजों से कलाम करता था, आज वो मेरे अंदर में से होकर बोलेगा, इसलिए कि मैं रसूल हूं। तुम जान जाओगे, मैं तारीफ नहीं कराऊंगा, तुम जान जाओगे, मैं अपने आप नहीं बोलूंगा, तुम जान जाओगे कि जब हैकल के बाहर लंगड़ा बैठा नहीं रहेगा, बल्कि वो अंदर। हालेलुया, हालेलुया। जो कि रसूलों के साथ वो ऊपर से रसूलों में से अंदर में से होकर बोलता था, और नबियों के साथ वो ऊपर से गैबी आवाजों के साथ कलाम करता था। नबी का मकसद क्या होता है आज? क्योंकि कलाम मुकद्दस में देखे गए ना, स्पेशल पढ़ रहे हैं कि चढ़ने वाला सब आसमानों के ऊपर बादशाह रसूल नबी साजवाहा मुबश्शिर बनाकर दे दिया, ताकि मुकद्दस लोग जिस कलीसिया के अंदर ये खिदमत नहीं है, वो कलीसिया और मसीह का बदन तरक्की नहीं पाता। हालेलुया। नाकामी का राज एक होता है, क्योंकि ये खिदमतें उनके अंदर कलीसिया के नहीं है। नबी का मकसद होता है कि नबूवत करने वाला, कि खुदा ने मुझे ये पैगाम दिया है और मैं आप तला कर लेकर आया हूँ, तो आप अपने गुनाहों से तौबा कर लें, माफ़ी मांग लें। आज भी खुदा के हुजूर में आए और आपके गुनाह मिटाए जाएंगे, और खुदा के हुजूर में ताज़गी के दिन आएंगे। आज भी कबूलियत का वक्त है। नबी जाकर उसको पैगाम देता था और कहता था, नबी का मकसद है कि एक ढकी हुई चीज को लगा ले, ऐसी किसी भी बॉक्स के अंदर कोई चीज बंद कर ले और हमें वो नजर नहीं आती,
और हमें नहीं पता कि इसके अंदर क्या है या क्या नहीं है। लेकिन नबी जो होता था ये ढकी हुई चीज को ओपन कर देता था कि मुझे खुदा ने यह पैगाम दिया है, खुदा की तरफ से मुझे यह पैगाम मिला है कि इसके अंदर ये है, खुदा ये करने वाला है। अगर नैनिया को पैगाम मिलता है, नैनिया के लोग तौबा कर लेते हैं और देखिए यूना जाकर पैगाम देता है, वो तौबा कर लेते हैं, खुदा उस शहर को माफ कर देता है। जब लूत के शहर को भी खुदा ठंडक और आग से गर्म कर देता है और लूत को कहता है तू निकल जा, यहां से निकल जा। लूत की फैमिली क्योंकि रवास वो खुदा से करते थे, इबादत करते थे और नबी के साथ खुदा बातें करता है, क्या बात, लेकिन रसूल के अंदर में से ही होकर बोलता, हालेलुया, रसूल के अंदर में से होकर बोलता है। इसीलिए खुदा का कलाम ये कहता है कि जो मेरे खातम के मुंह से निकलेगा गोया वो मेरे मुंह से निकलेगा, जैसा वो कह देगा वैसा ही मैं कर दूंगा। इसलिए कि उसके अंदर में से यीशु बोल रहा है, उसके अंदर में से खुदा बोल रहा है। नबी की ये खिदमत है और रसूल की ये खिदमत है कि रसूल के अंदर से ही होकर खुदा बोलता है, नबी के साथ ऊपर से कलाम करता है। लेकिन इन खिदमतों का होना जरूर है। चरवाहे की खिदमत, चरवाहे का क्या मकसद होता है कि भेड़ों की फिक्र ना करना, भेड़े जिधर मर्जी तितर बितर हो जाए कोई पता नहीं है, भेड़े जिधर जा रही हैं कोई पता नहीं है। और चरवाहा सवाल बोले, सवाल कहे कि कोई बात नहीं है यार, जान दो जिधर किसी का दिल करता है जान दे। वो चरवाहा क्योंकि अच्छा चरवाहा तो अपनी भेड़ों के लिए, हालेलुया, अपनी भेड़ों के लिए, बुलंद आवाज में, अपनी भेड़ों के लिए, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। क्यों देता है? एक तो उसने उन पर मेहनत की होती है, अच्छा चारा अच्छा खुराक दी होती है और कुछ उन पर रुपया पैसा खर्च करके उनको मूल खरीदा होता है। तो ये याद रखें, हम मूल खरीदे हुए लोग हैं, हालेलुया, हम मूल खरीदे हुए लोग हैं, हम यीशु के लहू से खरीदे हुए लोग हैं। ऐसे चरवाहे ने हमारे लिए जान दी है, फिदिया दिया है ताकि मेरे लोग जिंदगी पाएं। और जब एक को देखा कि ये मुश्किलात में है, एक को देखा कि वो परेशान है, एक को देखा कि ये बीमारी की हालत में है, एक को देखा ये गुर्बत की हालत में है, एक को देखा ये तंगदस्ती की हालत में है, एक को देखा ये परेशानी की हालत में है, और वो ना हो कि मेरी भेड़ और मेरे इस रेबल खाना में से खर्च है। उसने 99 को छोड़ दिया, उसने उनको देखा और उनको छोड़ दिया। ये अच्छी भेड़ें हैं, ये दुआ करने वाली भेड़ें हैं, ये अच्छा चारा खाती है, ये अच्छा चारा खिलाती है, ये अच्छी तालीम पाती है, ये अच्छी तालीम देती है, ये अच्छे तरीके से चलती है, ये अच्छे तरीके से बातती है, ये अच्छी खिदमत करती है। क्योंकि मैं जानता हूं कि 99 ठीक है, लेकिन एक कमजोर पड़ चुकी है, उसने 99 को छोड़ा और एक के पीछे जाकर अपनी भेड़ को बचाया। बेशक उसको भेड़िए के साथ बैठ करनी पड़ी, भेड़िए के साथ झगड़ना पड़ा और भेड़िए के मुंह को फाड़ कर उसने अपनी भेड़ को बाहर निकाल लिया, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि मेरी भेड़ भेड़िए के मुंह के अंदर हलाक हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। ये है चरवाहे का काम, हालेलुया, ये है चरवाहे की ड्यूटी। वो देखिए आपके लिए सब जानते हैं, जो नहीं आता मैं उनको फोन करके पूछता हूँ, मैं ये ड्यूटी कर रहा हूँ, खुदा ने मुझे चरवाहा बनाया है। मैं फ़ोन करके भी पता करता हूँ, अगर ऐसी कंडीशन होती है मैं उनके घर में नहीं जाकर उनकी खबर देता हूँ
कि खैरियत तो है बहन जी, खैरियत तो है भाई जी, खैरियत तो है, आपने क्यों नहीं चर्च आए? ये मैं अपने खुदा की शिकली दे रहा हूँ क्योंकि मैं चरवाहा हूँ। हालेलुया। और देखें कि जब हम कहते हैं चलो जी कोई गल नहीं आया तो ना आवे, आपे आ जाएगा। आपे आने का मकसद हमारे घर के अंदर हमारे बच्चे जो पर जाएं, मैं आपके साथ ये सवाल करता हूँ, जो पर जाते हैं अगर उनका 5 बजे का टाइम होता है तो आप अपनी घड़ी पर या टाइम पीस पर देखते हैं कि 5 बज चुके हैं, बच्चा घर में नहीं आया, क्यों नहीं आया? उसके बाद आपको ये टेंशन बन जाएगी कि क्यों नहीं आया। अगर उसके पास मोबाइल है तो आप फ़ोन करेंगे कि आप बेटा क्यों नहीं आए यार, आप किधर हैं, किस जगह पर हैं। अगर तो राब्ता हो गया तो फिर तो ठीक है, तो जो अगर राब्ता ना हुआ था, अगर राब्ता नहीं होता तो फिर वालदा भी टेंशन, वालद भी टेंशन, बीवी भी, बहन भी, भाई भी, पूरे घर के लोग परेशान रहेंगे। उसकी रीज़न क्या है? ये लेट हो चुका है, ये अपनी ड्यूटी से लेट हो चुका है, और जितनी देर तक घर में नहीं आएगा तो वो सब लोग परेशान रहेंगे। तो जब वो घर आ जाएगा तो फिर क्या वो खुशी महसूस करेंगे? हालेलुया। क्यों जी? फिर खुशी महसूस करेंगे या ना करेंगे? नहीं करेंगे। इसी तरह आपका जो चरवाहा है, क्या वो इंतजार नहीं करता? 6 दिन के बाद मेरी बेटी ने, मेरे बेटे ने मेरे घर में आना है, मैं इंतजार कर रहा हूं, अब वो नहीं आई या नहीं आया तो आपका खुदा भी, आपका चरवाहा भी वो सोच में पड़ जाता है कि क्यों नहीं आई। वो फिक्र में लगा, वो फिक्र करता है। अगर वो फिक्र ना करता तो एक को कहता कोई बात नहीं, ये तो है, एक चले भी गई है तो कोई बात नहीं। लेकिन पहले नंबर पर मैं एक बात और आपको बता दूं, वो ताबेदार कलीसिया थी, वफादार भीड़ें थी। मैं आपको एक बात और बताऊं, आजकल तो ये आप भेड़ें अक्सर देखते ही हैं कि उन्होंने भेड़ों के मगर जो चरवाहा है, चरान वाला, वो सोटी लैके मगर चढ़िया होता है। ऐसा है, मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, वो सोटी लैके उन्होंने मगर चढ़िया होता है। लेकिन जो चरवाहे की भेड़ें, ये कसाइयों की भेड़ें हैं, वो चरवाहे की भेड़ें, जो चरवाहों की भेड़ें होती हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरा प्रैक्टिकल है। जो चरवाहे की भेड़ होती है, चरवाहा पीछे नहीं चलता, चरवाहा अपनी भेड़ के पीछे नहीं चलता, चरवाहा हमेशा अपनी भेड़ के आगे चलता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। लंबी सारी स्टिक होती है उनके पास, आगे इस तरीके से छुरी लगी होती है, और कोई भी चीज़ ऐसे उतारता है जो उनको पसंद हो, वो चरवाहा आगे आगे चलता है और भेड़ें अपने चरवाहे की आवाज़ सुनती है और उसके पीछे पीछे चलती हैं। जो भेड़ अपने चरवाहे की आवाज़ सुनकर उसके पीछे चलती है, ना तो वो रास्ते में गुम होती है, ना वो खो जाती है, ना किसी और रास्ता इख्तियार करती है, ना किसी और रास्ते में चलती है। तो ये याद रखें, जो और रास्ते में चलती है वो कोई भी उसको दबोच सकता है, कोई भी उसको पकड़ सकता है। लेकिन ये है चरवाहे का काम, और भेड़ का काम है उसकी आवाज़ सुनना। भेड़ का ये काम नहीं अगो अखा कटे, ठीक है, अगो अखा कटे होगा वही किड़ी गल है किसी बहुत यार। आपका चरवाहा इंतजार कर रहा है, आपका चरवाहा आपकी फिक्र कर रहा है, आपका चरवाहा आपके लिए बाहें फैलाए खड़ा है। हालेलुया। आपका चरवाहा आपके दिल के दरवाजे पर खटखटा रहा है। आप वेलकम कीजिए अपने चरवाहे को। उसके बाद साग बनाकर दे दिया। साग की क्या खिदमत होती है? यीशु मसीह कहता है कि तूने नहीं
बल्कि मैंने तुझे, ताकि क्या करो, जाओ और जाकर बहुत ज्यादा फल लेकर आओ। जैसे लिखा है कि मसीह का बदन तरक्की पाए, बहुत ज्यादा फल लेकर आओ। आज बच्चे को अकेडमी या किस कहीं ट्यूशन भेजना हो तो हम सोचते हैं यार वो टीचर कामयाब है, वो टीचर बड़ा लायक है और उसके पास भेजें, ताकि बच्चा, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो अच्छा शागिर्द होगा और एक दिन अच्छा उस्ताद बन जाएगा। ऐसा है या नहीं? जो अच्छा ताबियादार शागिर्द होता है वो एक दिन अच्छा उस्ताद बन जाता है, और जो अच्छा स्टूडेंट होता है और एक दिन वो अच्छा टीचर बन जाता है। हालेलुया। ताबिया रहना, वफादारी से अपने साथ के कहने पर चलना। मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल सुनाता हूं, जो कि एक शागिर्द था। उसने कहा, उस्ताद जी मैं तो बहुत तजर्बेकार हो गया, मैं बड़ा एक्सपीरियंस से इतना वक्त गुजर के ऐसे हो गया। उसने कहा बेटा ये बाल्टी लें, बड़े ध्यान से खुदा के कलाम को सुनिएगा, यकीनन आज बरकत पाएंगे। उसने कहा बेटा तू बहुत समझदार है, ये बाल्टी उन्हें कहा जी खाली है, उन्हें क्या ये बाहर पत्थर पे भर के लाया, बाहर गया, वो पत्थरों से भर कर लेकर आ गया। उसने कहा इसके अंदर कुछ और भी डाल सकता है, और कोई गुंजाइश? उसने कहा नहीं उस्ताद जी। उन्हें कहा देख ला। उन्हें कहा नहीं उस्ताद जी इसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं रही। उसने कहा इसके अंदर गुंजाइश है। उसने कहा मुझे तो नजर नहीं आती। उसने कहा रेत लेकर आ रो इसके अंदर डाल। जब उसके अंदर रेत डाली तो वो ऊपर तक भर गई। जब वो ऊपर तक भर जाती है, वो फिर शागिर्द को कहता बेटा इसके अंदर कोई गुंजाइश? उसने कहा साजी नजर नहीं आती, कैसे मैं डालूं? उसने कहा इसके अंदर गुंजाइश है। उसने कहा मुझे तो नजर नहीं आती। उसने कहा कि इसके अंदर पानी डाल। फिर पानी डाला, पानी भी उसके अंदर चले गया, बल्कि फिर रेत की और भी गुंजाइश निकल आई। देखें कि साथ का लफ्ज़ी मायना तजर्बा। अगर तजर्बा नहीं रखता तो ये याद रखे कभी वो शागिर्द भी कामयाब नहीं हो सकता। साथ का मकसद है लफ्ज़ी मायना तजर्बा। जब तजर्बेकार होगा तो ये कहेगा कि मैं तुझे सच कहता हूँ, जो काम मैं करता हूँ वह तुम भी करोगे, जो काम मैं करता हूँ वह तुम भी करोगे, बल्कि इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। तुम मुर्दे को हुक्म दोगे तो मुर्दा जिंदा हो जाएगा, जन्म के लगने का कहोगे वह चलना शुरू हो जाएगा। तुम जब हुक्म दोगे तो तबीयता जैसी बेटी कफन समेत उठकर खड़ी हो जाएगी। इसलिए के साथ तजर्बेकार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पंजाबी जी की कहते हैं गुरु जी ना दे कपड़े ते चेले जान छड़ा। हालेलुया। गुरु जी ना दे कपड़े ते चेले जान छड़ा। ये पंजाबी का मुहावरा है। अगर गुरु जो है इस तरीके से चलता है तो शागिर्द वफादार हो तो वो छलांग लगाकर चल जाता है। इसलिए कि मैं अच्छे उस्ताद का शागिर्द हूँ, मैं उसके ताबिया रहा हूँ, मैंने ताबियादारी से वक्त गुजारा है। और ये याद रखे अगर अच्छा ताबियादार शागिर्द हो, लीशा की जिंदगी पर गौर करें तो जब उस्ताद चलता था वो पानी का लोटा लिए उसके पीछे पीछे चलता था। हालेलुया, हालेलुया। उसके पीछे पीछे चलता था। मैं ताबियादार शागिर्द हूँ। हाँ भाई, आज तेरे साथ को कि तुझसे जुदा हो जाना है, आज तेरे साथ ने तुझसे अलग हो जाना है। साथ कहता है कि मैं फलां जगह पर जा
की कसम, तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ताबियादार शागिर्द सानू छड़ के नसदा, सानू छड़ के नसदा। आज देखेंगे कि साथ को नहीं छोड़ा, साथ को नहीं छोड़ा। और साथ बहाने लगाता है, साथ को नहीं छोड़ता। जब वो चाहते हैं तो देखते हुए उस शागिर्द पीछे पीछे जा रहा है और आसमान से आग का बगोला आता है, उसको छुपा कर ले जाता है और शागिर्द रोता है, मैं तो ये जानता था कि मैं जिंदगी भर अपने साथ के साथ गुजारूंगा, मैं जिंदगी भर अपने साथ के साथ रहूंगा, मैं तो इसके ज़ेरे साया वक्त गुजारूंगा। आज तक साथ ने कहा सुबह है तो मैं सुबह ही कहता था, साथ कहता रात है तो मैं रात ही कहता था, जहां साथ लेकर जाता था मैं वहीं जाता था। और मैं जान गया हूं, खुदा कहता है मैं तेरी ताबेदारी, मैं तेरी वफादारी, साथ के साथ मोहब्बत, ये मैं जान गया हूं। वो इतना रोता है कि शायद वो अपने बाप की मौत की जुदाई की वजह से भी निशान ना रोया हो, जैसे अपने साथ की जुदाई की वजह से वो रोया था। जब वो रोता है, जब वो चलाता है, ये है ताबेदार शागिर्द। जब वो रोता है, चलाता है, तो आसमान से दुगना मसा आ जाता है। हालेलुया, दुगना मसा आकर उसके ऊपर ठहर जाता है, दुगना मसा उसकी ताबेदारी की वजह से। हालेलुया, हालेलुया। अगर ताबेदार रहेंगे तो नहीं तो शागिर्द जो ही शागिर्दी साथ दे वादे घाटे कतरी जाएगा, साथ दे चंगा ही नहीं, साथ ये तो वैसे भी हैं शागिर्द और करते हैं। लगा लें मोटरसाइकिल का मैकेनिक हो, उसका शेयर बनो, इधर साथ की दुकान हो, सामने शागिर्द की हो, तो वो कह देगा यार, बल्कि वो ना भी कहे तो जो काम कराने आते उसने कह देना यार ये सामने दुकान बना, तो उन लोगों ने कह देना, वो लोग ही। अगर उसी शागिर्द ने साथ की दुकान इधर हो तो शागिर्द की दुकान अगर सदर बाजार में हो तो साथ की दुकान पर रश डाल जाए तो वो कहता है यार मेरा शागिर्द उठेगा, तू उठे ला जा, तेरे ज़्यादा जल्दी ना, तू उठे ला जा और काम तसल्ली और बाइतमाद काम होगा, तसल्ली वाला काम। क्योंकि ऐसा होता या नहीं होता? तो ये शागिर्द मुखालफत करके सामने, हालेलुया। तो फिर ये याद रखें, वो भी शागिर्द ऐसा था जिसकी सोच ऐसी थी, वो आजादी की नस्ल से होगा और जिसकी उसने कहा कि तेरा कौन और नमान का कौन तेरे और तेरी नस्ल पे रहेगा। हालेलुया। वो भी शागिर्द था, वो भी शागिर्द था कि जो दुगना मसा पाकर और वो जाकर ये याद रखे और डूबा हुआ लोहा उसके कहने से तरता है और तैरना शुरू हो जाता है। और बेवा की बच्चा, बेवा की जो नाइन शहर की बेवा थी, उसका बच्चा उसके, हालेलुया, यीशु कहता है और नैन शहर की बेवा का बच्चा भी अच्छा हो जाता है। ये है साथ में काबिलियत, यही काबल साथ जब जिंदगी के अंदर होता है तो फिर यैर की बेटी भी जिंदा हो जाती है। और जब काबल साथ अंदर होता है तो ये याद रखे कविता जैसी बेटी भी अच्छी हो जाती है। और पलूस दूर से लंगड़े को देखता है और देखता है इसका ईमान है, और बड़ी गौर से वो खुदा के कलाम को सुन रहा है, बड़े गौर से खुदा के कलाम को देख रहा है और बड़े गौर से खादम की बातें सुन रहा है। जब रसूल की बातें सुन रहा है तो उसने देखा और उसने ये आवाज़ दी, उसने आवाज़ देते ही उसने कहा कि ऐ जवान अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो। उसी घड़ी जन्म का लगना सीधा ही खड़ा हो। उसने नाम भी नहीं लिया, मैं तुझे यीशु के नाम से कहता। क्यों नहीं लिया? इसलिए कि अंदर से यीशु ही तो कह रहा था। हालेलुया। यीशु ही अंदर से कह रहा था, तो कैसे वो जन्म का अंदर लगना ठीक ना होता। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। और जो
पास्टर की खिदमत क्या होती है, डीकन की खिदमत क्या होती है, आज कुछ भूल चुके हैं। डीकन की ये खिदमत होती है कि जो मेहमान खादम आते हैं, कलीसिया आती है, या जैसे नाइट प्रे में ठहरते हैं, इनकी देखभाल करना, इनको पानी पिलाना और फारग टाइम पर दुआ में ठहरना, यह है डीकन की खिदमत। चर्च के अंदर जो मेहमान अंबिया स्यादे आते थे, क्योंकि हजाजी ने यही किरदार अदा किया था। मेहमान खादम आने, उनको पानी पिलाना, पानी पिलाकर और जब फारिग टाइम बजना तो वो दुआ में ठहर जाना और खुदा के उस ब्लेसिंग और उस बातें और उस मकाशे की इंतजार में टीक लगा कर बैठना। ये है डीकन की खिदमत। हालेलुया, ये है डीकन की खिदमत। एल्डर की खिदमत है कि जिस जगह पर भी बैठा हो, जिस कलीसिया में बैठा हो, जहां भी बैठा हो, वो बुजुर्ग नजर आए, सिर्फ सफेद बालों से नहीं, सफेद मूंछों से नहीं या सफेद दाढ़ी से नहीं, बल्कि वो अपने अल्फाजों से बुजुर्ग नजर आए, हिकमत से, खुदा की इस कलाम से, उसके फजल से वो बुजुर्ग नजर आए। ये है एल्डर की खिदमत। और मुबश्शिर की खिदमत क्या होती है? मुबश्शिर की ये खिदमत होती है, ये सबसे ज्यादा सौंग है। आप खुद कहेंगे कि वाकई ऐसा है। मुबश्शिर की खिदमत ये होती है, मुबश्शिर हो या मुबश्शिर हो, ये फिर बस मुबश्शिर था रसूल, उसको मुबश्शिर की खिदमत होती है। और उसने मुबश्शिर का मकसद है कि इधर खुदा के लोगों को जमा करना, उनको खुदा का कलाम सुनाना। मसद के मुबश्शिर की खिदमत ऐसे है कि जैसे एक बाइल की खिदमत हो, हल चलाना, हल चलाकर उस ज़मीन को सरखेज करना, अच्छे तरीके से हल चलाना, ज़मीन को जरखेज करना और जरखेज करके अच्छी ज़मीन बनाकर उसको, तो फिर उसमें बीज फेंकना, बीज फेंकना, और वो भी 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फलदार साबित होगा। ये है मुबश्शिर की खिदमत। इस तरीके से जब हम इस तरीके से करते हैं तो फिर हम अपनी महसूसियत पर कामयाब होते हैं। हालेलुया। तो खुदावंद का शुक्र है कि हमारे ऐसा ही है फजल यीशु नासरी का। और उसके बाद जो पास्टर की खिदमत है, देखें, मैं अगर दूसरी जगह पर जाऊं, रसूलों ने कभी जाकर तारुफ नहीं कराया था कि मैं फलाना रसूल हूँ, मैं ये मसद, मैं पतरस हूँ, मैं यूहन्ना इंद्रियास हूँ, मैं मत्ती हूँ और मैं पौलुस रसूल हूँ। मैं कभी नहीं उसने जाकर ये बयान किया था, बल्कि जब काम देखते थे, हालेलुया, जब काम देखते थे तो फिर कहते थे ऐसे लगता है कि जैसे ये यीशु के साथ रहे। हालेलुया, ऐसे लगता है कि जैसे ये यीशु के साथ रहे थे, क्योंकि वो कामिल उस्ताद था, वो कामिल उस्ताद था, इसीलिए शागिर्द भी। हालेलुया। आज पहले तारुफ होता है, फिर ऐसे पासवान की ये खिदमत है, पास्टर की ये खिदमत है कि कलीसिया को में विजिट करना, नई नई कलीसिया बनानी और उसमें विजिट जाकर करना, विजिट करके मुबश्शिर की ये खिदमत थी कि विजिट करके बीज बो के और एक मुकामी पासवान के हवाले कर देना कि तू इसकी निगरानी कर, जब ये फसल निकले और तू इसकी निगरानी करनी है, और यही फसल जो है कि इनको कोई भी ऐसी चीज़ ना खा जाए, ना दबा जाए, ना ये अजाया हो। मुबश्शिर फिर अगली साइड पर दस दूजे इलाके ताकि उनकी इलाका व इलाका यो खिदमत होती सी। पास्टर का ये काम है सब लोगों को विजिट करके, कॉल करके जमा करना, एक जगह पर जमा करना
और फिर उन पर हाथ रखना है, हाथ रखने और उनको रूह में मेमूर करना। हालेलुया। ये है पास्टर की खिदमत कि उन पर हाथ रखने, और जब हाथ रखे जाएं और रूह में मेमूर होते जाएं। इस पर हाथ रखा जाए, ये रूह में मेमूर, उस पर हाथ रखा जाए, वो रूह में मेमूर। ये है पासवान की खिदमत। तो ये याद रखें मखसूसियत होने से पहले, और हमें ये सोचना चाहिए और कि हम ये काम कर सकती हैं या कर सकते हैं या कर रहे हैं। तो खुदावंद आगे जब हमारी मखसूसियत होगी तो हम खुदावंद और ज़्यादा तेरा ताबेदारी से तेरा काम करेंगे, तेरी खिदमत करेंगे, और खिदमत जैसा खुदा तू चाहता है हम तेरी मर्ज़ी से ही चलेंगे। हालेलुया। जो कि इस कन्वेंशन के अंदर मखसूसियत भी होगी, और जो कि मखसूस भी किए जाएंगे। तो ये याद रखें, जो मसीह का बदन तरक्की पाता है उसी जगह पर ही यीशु के सुर में तैयार होते हैं। हालेलुया। उसी जगह पर ही खादमा और खादम तैयार होते हैं। तो कलीसिया आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। और इस समय ये कलीसिया रूह में भरी हुई है, क्योंकि पतरस कहता है कि तुम एक बरगज़ीदा नस्ल और शाही कहनों के फिरके हो। पहले तुम कोई उम्मत नहीं थे, अब तुम खुदा की खास मलकियत हो। हालेलुया। खास मलकियत हो। तो मखसूसियत भी होगी, और जो उसके बाद जो कि खाने का भी इंतज़ाम होगा। लेकिन देखें कि कलीसिया एक दिन करते हैं या 2 दिन करते हैं, लेकिन खाना आपको ज़रूर मिलेगा। एक देख एल्डर हारून की तरफ से आ रही है, और एक देख खालिद भट्टी की तरफ से आ रही है। और खुदावंद आपको बरकत दे, और जिसने भी हदिया नजराना भी दिया है खुदा उनको भी बरकत दे, और पकाने वाले हाथों पर भी बरकत हो। और जो खुदा के लिए अपने दिल को मुट्ठियों को बोलते हैं, और खुदा उनको बरकत पर बरकत देता है। इतने रुपए पैसे से, इतना खर्चा करने से, इतनी मेहनत करने, क्योंकि ये बहनें हैं। और रात को यकीन जाने जब से हमने कन्वेंशन का ऐलान किया है, ये बहनें रात को 10, 11, 12 बजे भी एक दिन मुझे बड़ी सफिया के घर से फ़ोन आया, तकरीबन मेरा 5-10 मिनट रहते होंगे, कि मामू जी वो मामा आपके साथ है। मैं कहा नहीं यार मेरे साथ तो नहीं, मैं तो अभी आया हूँ, मेरे साथ तो नहीं है। देखें, मैंने पहले भी कहा है कि एक जॉब को सारा डबल नहीं करते हैं। हर बंदा अपनी अपनी जॉब करता है। हालेलुया। हर बंदा अपनी अपनी ड्यूटी। देखिए, मैंने बहनों को इनको कहा, मैंने कहा कि ये कलीसिया हमारी खुदावंद का शुक्र है, बेकार है, ताबेदार है, और चरवाहे के ये पीछे चलने वाली है, ये आगे आगे भागने वाली कलीसिया नहीं है। ये खुदावंद का शुक्र है, आपने नई नई कलीसिया में जाना है, तो वो ऐसा ही कर रहे हैं। लेकिन ये हम सबका ही काम है। देग एक बंदे की झोली भरने से देग नहीं भरती, ये सबका काम है। और हम सब अपनी अपनी दामन भरें। ये लिशा के वक़्त में हुआ था, दामन भरें और झोलियाँ भर कर देग में लेकर आएँ। और जैसी भी होगी सब्जी, जैसी भी होगी, पकाने वाला कुक बड़ा बेमिसाल है, बहुत अच्छा, बड़ा उसके हाथ में टेस्ट है। जब वो पकाएगा तो सारी खाने के काबिल हो जाएगी, हर बंदा तारीफ करेगा। तो मेरे अजीज़ों, हम सबको चाहिए, सबकी ड्यूटी है, तो ये लेकर आ जाए, तो वो लेकर आ जाए, तो वो लेकर आ जाए। इसी तरह मिल कर के देखो, जब हम ऐसा करेंगे तो ये पूरी गली खुदा के लोगों से भर जाएगी। तो जब पूरी गली खुदा के लोगों से भर जाएगी, तो फिर ये हम सब लोगों को खुदा के हाथ में ले लेंगे। तो मेरा और आपका खुदा सोचों को, इरादों को, हिलातों को चेंज कर देता है। मौजूदात का होता है। जब मौजूदात होंगे तो यकीनन यीशु का और मसीह का बदन तरक्की पाएगा। तो हमने सब ने जो भी करना है ये मसीह के बदन के लिए करना है, और मसीह के बदन की तरक्की के लिए करना है। और खुदावंद ने जो करना है उसने कसरत से अपनी बरकत इस कलीसिया पर बसाई है। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, देखें 27 और 28 बरोज़ जुम्मा और हफ्ता,
27 और 28 दोवां च भी याद रखना है तो भुलना नहीं है। 27 ते 28 ते टाइम 6 बजे का। टाइम कितने बजे का? टाइम कितने बजे का? कलीसिया बुलंद आवाज़ बड़ी ठंडी जी आवाज़ का बोलते पे, मेरा लगता है कि 7 को तो बाद ही आओगे। कितने बजे का टाइम है? तारीख कौन सी है? 27 और 28। 27 और 28 देखें, बच्चों को भी पता चल गया। खुदावंद आपको बरकत दे और तमाम अजीज़ोकारों को, तमाम रिश्तेदारों को और आंडियाँ गुआंढियाँ पड़ोसियों को भी दावत दे के मैं क्या ये आप सबका काम है तो मौजज़ात खुद यसू करना चाहिए। हालेलुया, मौजज़ात और बरकत यसू देता जाएगा। राबिया के सर पर अपना हाथ रख कर खड़ा है। आए सब सर झुक जाए। खुदावंद यसू नासरी तेरा शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए कि तू हर रिश्ते की जगह हमें तसल्ली देता है। बेटी राबिया को, बच्चों को, भाई प्रवेश को, बाजी कौसर को और एल्डर बाबर उसकी फैमिली को खुदावंद संभाले रखना और सबके साथ साथ रहना। हमारा ईमान है कि इस गम का जख्म तो फला तो बहुत बड़ा है, लेकिन खुदावंद तू जब तसल्ली देता है तो तेरे लोग तसल्ली पाकर यही कहते कि खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने नहीं दिया। उसी का नाम मुबारक हो। उसके बच्चों को संभाले रखना और तसल्ली देना और हर रिश्ता यही कहे कि हम उसी के नाम को मुबारक करते हैं। यीशु के नाम से ये दुआ हम डीकन साहब के साथ मिलकर करेंगे।